चलिए अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको को आवाज़ आ रही है कि नहीं? चलिए, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारी जो लैब है ना वो है लैब नंबर 3। लैब नंबर 3 में हमारी असेंबली लैंग्वेज सर फंडामेंटल। आपकी आवाज़ बहुत दबी सी आ रही है। एक सेकंड। अच्छा, जो हमारी लैब है ना वो है लैब नंबर 3, जो है असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स की पार्ट 2 की। ठीक है, तो पहले तो हम ले लेते हैं अटेंडेंस, जो बच्चे आ गए उनकी। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस जल्दी से कंडक्ट कर लेता हूँ, फिर लैब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हैं अबसार असलम, अबसार असलम एब्सेंट हैं। अच्छा, कहकशां अकरम। प्रेजेंट सर। अच्छा, हसान नूर। प्रेजेंट सर। सर हसन। अच्छा, राना हमजा अली। प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहरोज। प्रेजेंट सर। अच्छा, फबीहा नकवी। प्रेजेंट सर। अच्छा, तानिया अयाज। प्रेजेंट सर। आसिर रफ़ी। प्रेजेंट सर। आगा लारोश खान। प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद अनस। प्रेजेंट सर। ठीक है, सैयद उवैस नूर। प्रेजेंट सर। ठीक है, अशाज बिन अरशद। अशाज बिन अरशद एब्सेंट हैं। मोहम्मद साद। प्रेजेंट सर। ठीक है, सुमन सहर। प्रेजेंट सर। ठीक है, उमैमा वाहिद। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद हसनैन रजा। प्रेजेंट। ठीक है, वाहिब अली। जी, वाहिब अली। प्रेजेंट सर। ठीक है, अब्दुल रहमान आमिर। प्रेजेंट सर। ठीक है, शहरियार सिद्दीकी। प्रेजेंट सर। शायान अली। प्रेजेंट सर। काशिफ हुसैन। जी, काशिफ हुसैन एब्सेंट हैं। अच्छा, उसामा जुल्फ़िकार। प्रेजेंट सर। ठीक है, राजा हसन अली। प्रेजेंट सर। ठीक है, अशर अनस। अशर अनस एब्सेंट हैं। ठीक है, शेख मुजम्मिल अहमद। शेख मुजम्मिल अहमद एब्सेंट हैं। ठीक है, हारिस खान। अच्छा, मुजम्मिल प्रेजेंट अहमद। सर। ठीक है, हारिस खान भी प्रेजेंट, मुजम्मिल अहमद प्रेजेंट। राबिया नदीम। प्रेजेंट सर। ठीक है, अच्छा, शहरियार आसिफ। प्रेजेंट सर। ठीक है, बिलाल। प्रेजेंट सर। ठीक है, शब्बीर। प्रेजेंट। ठीक है, शिजा नियाज। जी, शिजा नियाज एब्सेंट है। अच्छा, सबॉन आरिफ। प्रेजेंट सर। ठीक है, फातिमा कामरान। प्रेजेंट सर। ठीक है, दानियाल इफ्तिखार। प्रेजेंट सर।
ठीक है। हमजम हम्माद मुर्तज़ा। प्रेजेंट सर। ठीक है। सर अबसार असलम का नाम आया, सबसे पहले आता है मेरे ख्याल से मेरा। अबसार असलम प्रेजेंट है। ठीक है। और सुमन। सर काशिफ हुसैन की भी लगा, 662। सुमन की लगी हुई है। काशिफ। ठीक है, आज तो तकरीबन सारी की क्लास प्रेजेंट है। अच्छा, ये अटेंडेंस। एक मिनट। ठीक है। एक। अच्छा, आज की जो हमारी लैब है ये है लैब नंबर 3 असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स। लास्ट आप लोगों की लैब थी असेंबली फंडामेंटल्स पार्ट 1। उसमें हमारे पास कुछ टास्क वगैरह थे जो आप लोगों ने सबमिट करवाए थे। एक मिनट। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर ने तो सबमिट करवा दिए थे, और कुछ बच्चों को शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, तो उनको भी हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे लैब तो हमारी बड़ी इजी थी, लेकिन ये कुछ टास्क थे बच्चों को, खैर थे तो काफ़ी बेसिक टास्क। अगर समझ नहीं आए थे तो मेरे पास इनके कोड्स लिखे हुए हैं, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोबारा से लैब 3 को कंडक्ट कर लेंगे। एक मिनट। वैसे तो ये बहुत बेसिक टास्क थे, काफ़ी सारे बच्चों ने सबमिट भी कराए हैं, लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरीज थी जिनकी वजह से इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सर यूनिवर्सिटी खुलने नहीं, अभी अगर आपको यूनिवर्सिटी खुलनी होगी ना तो आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करेगी। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी अगर खुल रही होगी तो वो टीचर्स को भी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को खुद इन्फॉर्म करेगी, तो इसमें आपकी टेंशन लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। सही है। अच्छा।
अच्छा, ये देखें, हमारे पास जो पहला टास्क था वो था ये कि आपने दो नंबर्स लेने हैं और उनको आपस में डिवाइड कराना है। सिंपल सी टास्क है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स टू नंबर। उसमें आपने करना क्या था कि, एक मिनट, ये हमारे पास टास्क था। इसमें सिंपल हमने करना ये था कि हमने इरवाइन की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई, ठीक है। और उसके पास, अच्छा एक सेकंड, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट। अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास अभी हो रही होगी शेयर, ठीक है। तो ये टास्क जो है ना, ये हमारे पास पहला टास्क था कि आपने दो नंबर्स लेकर उनको आपस में डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये टास्क 1 के अंदर हमने क्या किया कि इरवाइन की लाइब्रेरी को इंक्लूड कराया, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये हमें ज़रूरी है ताकि हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं वो यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर हमने डॉट कोड के सेगमेंट के अंदर फिर हमने देखा था कि हम मेन प्रोसीजर बनाते हैं, फिर हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको हम ये कराते हैं कि ये मूव कराया हमने ई एक्स रजिस्टर के अंदर, ये जो कि हमारे पास 32 बिट रजिस्टर है उसके अंदर हमने कराया 25 और हमने कराया 5, ठीक है। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो उसके लिए हमने ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन था, हमने देखा था कि सब ई डी एक्स करते हैं ताकि हम ई डी एक्स रजिस्टर जो हमारे पास है जो अरिथमेटिक का, उसको हम एम्प्टी कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद ये हमने हर जगह पे हम कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड ई वी एक्स, ठीक है। ई वी एक्स हमारे पास ये रजिस्टर है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिवाइड ई बी एक्स मतलब कि ई बी एक्स से डिवाइड कर दो जो पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शन यूज हुआ हुआ है उसको, ठीक है, जो पहले रजिस्टर यूज हुआ हुआ है। तो ये ऑटोमेटिकली जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ई बी एक्स के ऊपर, वो उससे पहले वाले रजिस्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिवाइड ई बी एक्स करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल राइट, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है तो कॉल राइट डेसिमल। फिर ये हमारे पास क्लियर फंक्शन था कि हम एंड लाइन को एंड करते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमने देखा था कि हम एग्जिट करके मेन एंड पॉइंट और एंड मेन करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो इसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए 25 डिवाइडेड बाई 5 5, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर हमारे पास सेम ही आता है कि नहीं। बाकी जो हमारे पास कोड है उसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया 5। अच्छा, ये हमारे पास एक बेसिक सा टास्क था कि हमने इसमें 25 को डिवाइड कर दिया 5 से। सिंपल, उसके अंदर आपने मूव करवाया ई एक्स के अंदर 25 को, फिर मूव ई एक्स बी एक्स को कराया 5 के अंदर। फिर डिवीजन करने से पहले हमें हमेशा ये करना पड़ता है कि ई डी एक्स रजिस्टर जो है उसके अंदर वैल्यू जा रही होती है किसकी, जहर ए ई एक्स यूज हुआ है फिर ई बी एक्स यूज हुआ है, तो ई डी एक्स के अंदर नेक्स्ट वैल्यू हमारी स्टोर हो रही होगी और फिर वो राइट डेसिमल हो रही होगी। तो हमें ई डी एक्स रजिस्टर को हम एम्प्टी कराते हैं, ये सब ई डी एक्स करके। तो ये बेसिक हमारे पास था कि डिवाइड हमने किया, हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमारे पास इसका टास्क 2 है कि जिसके अंदर हमारे पास ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये हम ज़ाहिर पुरानी लैब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। फिर बाकी आखिर में कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इसमें क्या था, हमारे पास एक हमें ऑपरेशन ये परफॉर्म करना था 5+2 और फिर 6-4 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो भी सिंपल हमारे पास ऑपरेशन है कि हमने वही डेटा के बाद डॉट डेटा के अंदर हम कुछ लिख नहीं रहे क्योंकि हमारे पास कोई चीज़, एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा।
अच्छा, ये हमने देखा कि हमारे पास डॉट डेटा के अंदर अगर हमने कोई आउटपुट वैसे प्रिंट कराना होता, कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना होता, तो हम यहाँ पे डॉट डेटा के अंदर वो चीज़ ले रहे होते। वैसे हम डॉट डेटा के अंदर कुछ नहीं लिख रहा है। फिर डॉट कोड के अंदर हमने मेन प्रोसीजर कॉल किया, फिर मूव EX5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 में हमने 5 को EX रजिस्टर के अंदर रख दिया, 2 को EBX में रख दिया, और फिर इनको आपस में ऐड करवा दिया। ठीक है, ऐड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मूव EBX इंटू EX। ठीक है, EBX की वैल्यू जो है हमने इसमें शिफ्ट कर दी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि EAX हमारे पास एम्प्टी हो गया। EAX की वैल्यू EBX के अंदर हमने स्टोर कर दी, तो हमारे पास EAX दोबारा से एम्प्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने EAX के ऊपर 6 मूव करा दिया और ECX के अंदर 4 मूव करा दिया। ठीक है, फिर इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे EAX और ECX को और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे EBX के साथ, जो हमारे पास 5 + 2 आया था। ठीक है, तो जब वो हम करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, जो हमारे पास इसका हम चेक करें तो आना चाहिए है 5 + 2 = 7 और 6 - 4 = 2। तो 7 × 2 = 14। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। एक मिनट।